लगातार जिस तरह से सक्रिय है और मैं बता दूं कि काफ़ी ये चुनावी वर्ष माना जा रहा है और 2.5 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ों की आवश्यकताएं हैं जो अभी तक दिनारा विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुए हैं? ये कृषि आधारित क्षेत्र रहा है और यहाँ 90% लोग किसान हैं, तो कृषि को उन्नत किस्म से डेवलप करने के लिए यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए और कृषि से ही रिलेटेड उद्योग पे काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से विजन नरेंद्र भाई मोदी का चल रहा है बीज से बाजार तक, अगर उसको पूर्णतः धरातल पे दिनारा में उतारा जाए तो उससे दिनारा के किसान भाई बहनों को काफ़ी लाभ होगा। और नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं द न्यूज स्टॉक। और देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से सियासत का जंग जो जारी है और रोहतास जिला के जो दिनारा विधानसभा है इस समय हॉट सीट हो चुका है। और मैं बता दूं कि 11 किलोमीटर तक देख सकते हैं कि जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं अखिलेश सिंह, जिसको शिक्षाविद के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा पद यात्रा निकाला जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि भरी भवानी धाम से देवडीही धाम तक देख सकते हैं कि ये जो पदयात्रा है ये पदयात्रा निकाला गया है। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ हजारों की संख्या में इनके साथ देख सकते हैं कि इनके समर्थक जो यहाँ पर मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि 11 किलोमीटर इन लोगों के द्वारा ये पदयात्रा शुरू किया गया है। और मैं बता दूं कि अब जो भलुनी भवानी धाम से लेकर देवडीही धाम तक ये पदयात्रा निकाला जा रहा है। और अब दिनारा जो है हॉट सीट हो चुका है, क्योंकि शिक्षाविद के नाम से जाने जाते हैं और बच्चों को शिक्षा देने के लिए और अलग जगाने के लिए इनको जाना जाता है। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए अखिलेश सिंह है। क्या कहिएगा अखिलेश सिंह जी, इस समय काफ़ी सुर्खियों में है, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जी धन्यवाद आपको। और काफ़ी देख रहे हैं कि आप जो दिनारा विधानसभा को लेकर सुर्खियों में हैं। निश्चित रूप से हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं, सुर्खियों से लेना देना नहीं है। और धरातल पे उतर के जब भी कोई काम करता है तो काम के बाद परिणाम आना निश्चित है। कहा जाता है लेबर नेवर गोज इन वैन, तो किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। तो उस काम का ही परिणाम है कि चर्चा बनी हुई है। क्या लगता है कि एनडीए का यहाँ पर जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हार का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर कहीं ये तो नहीं कि आप अपना ताकत झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत बनाने की प्रयास कर रहे हैं यहाँ दिनारा विधानसभा में? निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रदेश में स्थान दिया है तो हम सब का परम कर्तव्य बनता है कि नरेंद्र भाई मोदी का जो 11 साल में काम किया गया है उस काम को जन जन तक पहुँचाएँ। और उसी को पहुँचाने के लिए आज पद यात्रा हम लोग कर भी रहे हैं। और एक ही मकसद है कि दिनारा की जनता मोदी जी से ओतप्रोत हो जाए, नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को जाने और जानकर फिर यहाँ से निश्चित रूप से इस बार विधानसभा में एनडीए गठबंधन को जिताने का प्रयास करें। दिनारा विधानसभा में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो दावेदार हैं, जो ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, मैदान जंग में हैं। क्या अखिलेश सिंह भी उसी में से एक हैं या पार्टी के लिए अखिलेश सिंह काम कर रहे हैं? मैं ताल ठोकने वाले में से नहीं हूँ, मैं काम करने वाले में से हूँ। और जो ताल ठोक रहा है ठोके, हम लोग तो बस एक ही अभियान से लगे हैं कि यहाँ एनडीए जीतना चाहिए। क्या कहिएगा दिनारा में जो विधानसभा में जो शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जो कार्य होना चाहिए वो अभी तक हुआ है कि नहीं? है इसलिए कि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ का जो नेतृत्व करता अभी जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, जो यहाँ के अभी वर्तमान स्थानीय विधायक हैं, उनका उदासीन रवैया रहा है। चाहे वो सदन में की बात कहें तो या सड़क की बात कहें तो कहीं पे भी जनता के बीच में भी उपस्थिति नदारद है। मैं कह सकता हूँ कि शून्य के बराबर है। और जनता से जुड़े जो भी मसला है, चाहे शिक्षा की बात हो या चिकित्सा की बात हो या जो भी जन समस्या हो, उस पर उनका ना कोई मिशन है ना कोई विजन है। तो इस बार यहाँ की जनता उनको नकार देगी और इस बार यहाँ से एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको जिता कर भेजने का काम करें। क्या कहिएगा? लास्ट सवाल मेरा रहेगा, आप लगातार जिस तरह से सक्रिय हैं और मैं बता दूं कि काफ़ी ये चुनावी वर्ष माना जा रहा है और 2.5 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ों की आवश्यकताएँ हैं जो अभी तक दिनारा विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुए हैं? देखिए, कृषि आधारित क्षेत्र रहा है और यहाँ
90% लोग किसान हैं। तो कृषि को उन्नत किस्म से डेवलप करने के लिए यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए और कृषि से ही रिलेटेड उद्योग पे काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से विजन नरेंद्र भाई मोदी का चल रहा है बीज से बाजार तक, अगर उसको पूर्णतः धरातल पे दिनारा में उतारा जाए तो उससे दिनारा के किसान भाई बहनों को काफ़ी लाभ होगा और उस दिशा में काम होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने सुना, शिक्षाविद के नाम से जाने जाते हैं अखिलेश सिंह, और अखिलेश सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि हमने एनडीए को मजबूत करने के लिए यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे हैं और हम टिकट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरा विजन है कि एनडीए किसी तरह से यहाँ पर जीत हासिल करे और दिनारा विधानसभा को विकास की पटरी पर लाया जा सके। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ स्टॉक के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।